हेलो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आप सभी को, जिस भी टाइम में आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मजे में रहने का, मजे में खाने का, मजे में पढ़ने का, कोई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में। अच्छा चलिए, आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन बेसिस और वेलोसिटी बेसिस। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है, चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। कौन सा फॉर्मूला माइंड में क्लिक कर रहा है? देखिए ये पहले क्या दे रखा है, ये आरपीएम है, फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो हम इसको बनाते हैं अपने से। तो एफ इनिशियल क्या दे रखा है, 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम। मैंने बोला था ना कि आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं होता है, आरपीएस ऐसा यूनिट होता है। तो इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई रिवोल्यूशन पर मिनट। हमको सेकंड में निकालना है, आरपीएस ऐसा यूनिट होता है, तो डिवाइडेड बाई 60 आरपीएस। ओके, ये कैंसल, इसने इसको मार दिया, इसने भी इसको मार दिया, तो 20 आरपीएस बचा। ठीक ना, आरपीएस है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, उसके बाद देखिए इसका क्या है, ये भाई साहब का, तो ये 3120 है, 3120, इसको 60 से डिवाइड मार दीजिए, ये आरपीएस में हो जाएगा। इसको इससे मारिए, इसने इसको मारा, तो 6 5 जा 30 और यहाँ पे 2 हो गया, 12 आरपीएस हो गया। ठीक है, ये 52 हो गया, ये 20 हो गया, समझे। और उसके बाद 16 सेकंड दिया है। तो देखिए आप, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है और ये इनिशियल फाइनल। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, v मीन्स ओमेगा फाइनल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा टी। आपसे अल्फा ही पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई इस टाइम कहां चला गया, नीचे चला गया। अच्छा, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इनिशियल में क्या लिख देंगे, 2 पाई एफ इनिशियल, ओमेगा फाइनल में क्या लिख देंगे, 2 पाई इंटू एफ फाइनल। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप कंसेप्ट को देखिए, ठीक है, जो वीडियो हमने डाला है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये भाई साहब, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एफ फाइनल, ओके, माइनस 2 पाई एफ इनिशियल बाई टाइम। टाइम तो दे रखा है हमको 16 सेकेंड, इसमें से भी कुछ कॉमन हो जाता है, तो 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी एफ फाइनल क्या लिखेंगे, तो ये 52, ये माइनस ये 20 लिख देंगे और यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब कटम कुटम कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या कर देंगे हम, ये 52 माइनस 20, तो ये हमारा कितना गया, 32, और यहाँ पे 16 हो गया, इसने इसको मारा, ये कितना मिल गया, 4 पाई। ठीक ना, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, अंडरस्टूड एवरीवन। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, आरपीएस में। अच्छा, इसको लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो 5 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 5 इंटू हम क्या लिख देंगे, 10⁻² मीटर। गिवन डाटा में बना सकते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। तो हमने बताया था कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो टेंजेंशियल। ओके, और देखिए आगे क्या लिखा है, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, 0.2 पाई सेकेंड है। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब ये नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करिएगा, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको एसी सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, तो हमको सेंट्रीपिटल पहले निकालना पड़ेगा। एसी इक्वल टू क्या जानते हैं हम, 2 फॉर्मूला हम जानते हैं, एक ओमेगा वी स्क्वायर बाई आर होता है, एक ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई, तो 2 पाई बाई टी स्क्वायर इंटू आर। 2 पाई को 2 टाइम्स लिखना है, 2 पाई इंटू 2 पाई,
हमको ये भी लिखना है टाइम का 2 टाइम्स 0.2 पाई इंटू 0.2 पाई। ओके, और ये आर क्या दे रखा है, आर तो हमको मालूम है 5 इंटू 10⁻², मीटर है, मीटर। अब देखिए कटम कुटम कीजिए यहाँ पे। ओके, समझ गए। अब इसको यहां से हटाइए और यहां से ये भी हटाइए, तो इसका क्या हो गया, ये हमारा पाई पाई तो कॉमन कैंसिल ही हो जाएगा, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये 10, यहाँ 10 तो 100 हो गया। इसने इसको मार दिया। फिर अब यहां से क्या करिए, ये 2 से ये गया, 2 से ये गया, अब क्या मिल गया हमको 5। अब ऐसा यूनिट देखिए इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर रखिए ये, तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर, अब प्लस ये 0 स्क्वायर, तो ये हमारा 80 जीरो था ना, हमारा कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आप जानते होंगे कांस्टेंट स्पीड का हमारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए तो 0 हो मिल जाएगा। तो 25 प्लस 0, तो ये बाद बाहर में क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए। ये बहादुर बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस है 100 मीटर। ओके, 100 मीटर, तो हम रेडियस क्या लिख देंगे 100 मीटर, 62.8 सेकेंड। ओके, फॉर एवरी सर्कुलर, देखिए ये एवरी सर्कुलर लूप के लिए 62.8 सेकेंड, मतलब वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगे उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, देन ये टी, कैपिटल टी इक्वल टू 62.8 सेकेंड। ओके, और फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये किसके लिए पूछ रहा है, तो एवरी लूप के लिए, एवरी मतलब एक एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था, ये देखिए यहां से ये शुरू किया था यहीं से चलना, और फिर आके यहीं पे रुक गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इनिशियल फाइनल सेम हो जाएगा। तो ये हमारा 0 बाई, और ये 62.8 लिखिए, ये 0 ही मिल गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में देखिए क्या लिख रहा है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला आप क्या जानते हैं एवरेज स्पीड में, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर ईच लूप है, ईच सर्कुलर है, ओके, बाई टाइम। ये कितना हो गया, तो हम ये जानते हैं एक बार चक्कर लगाया तो उसको क्या बोलते हैं 2 पाई। यार टाइम तो दे रखा है, टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है 62.8। ओके, द 2 पाई रेडियस, रेडियस हमारा 100 है, तो इंटू 100 बाई 62.8। आप ये जानते हैं 3.14, और यहाँ पे हमारा क्या है 3.14 इंटू 2 6.28, 6.28, और यहाँ से एक 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा 10 मिल गया। द 10 हमारा क्या है, स्पीड द मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर आइए, ये क्या कह रहा है भाई साहब, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड का एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर मिनट हैंड, देखिए मिनट हैंड, ओके, नहीं तो आवर हैंड देखिए पहले, आवर हैंड के लिए। अब आप क्या जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई, हमारा ऐसे चक्कर लगाया ना तो 2 पाई कवर कर लिया, तो 2 पाई बाई टी। ओके, द 2 पाई टाइम पीरियड, एक बार आवर जो घंटे वाला नीडल होता है ना, एक बार चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लग जाता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, एक बार कंप्लीट सर्कुलर पाथ पर चल जाए उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक बार वो घंटा वाला जो सुई होता है ना, एक बार चक्कर लगाया तो कितना रीड कर लेता है, एक तो 1 से 12 आवर्स का होता है वो क्लॉक जो होता है, तो एक बार रीड कर लिया तो 12 आवर चल गया। तो आप देखे होंगे ना कि नाइट से 12 ओ क्लॉक से आफ्टरनून 12 ओ क्लॉक एक बार वो घंटा वाला सुई घूम जाता है, तो 12 आवर्स वो रीड करता है, तो 12 आवर्स।
अब सवाल क्या है, 12 आवर्स, आवर्स ऐसा यूनिट होता ही नहीं है टाइम पीरियड का, इसको कन्वर्ट करिए सेकंड में, 2 पाई/12 इंटू 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, इसने इसको मार दिया 6 है, देन ये पाई हो गया, और 36 इंटू 6 क्या हो गया, 216 ये हमारा हो गया आवर हैंड के लिए। अब मिनट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, मिनट हैंड के लिए, ओके ओके, मिनट हैंड के लिए क्या होता है, ये ओमेगा लिखिए, यहाँ पे मिनट हैंड है, मिनट हैंड के लिए 2 पाई, वो मिनट वाला जो सुई होता है वो एक बार घूम जाता है तो क्या होता है, 1 आवर चल जाता है, जो वही है ना कि 12 से 1 बजना है, तो मिनट वाला सुई वो एक बार कंप्लीटली घूम जाता है, तो जब 12 से 1 हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, तो उसको कितना रीड करना है, 60 मिनट रीड करना है, ओके, 1 टाइम रोटेट कर जाएगा मिनट वाला नीडल, ऐसे एक बार घूम जाएगा कंप्लीटली, तो कितना रीड कर लिया वो, 60 मिनट, 60 मिनट, ओके। मिनट तो ऐसा यूनिट होता है नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड, ओके, इसने इसको मार दिया, 2 3 जा 6, अब ये पाई और ये 118 00 यहाँ पे आ गया हमारा इसका आंसर। अब सेकेंड हैंड नीडल के लिए क्या होगा, जो सेकेंड वाला सुई रहता है वो एक बार घूम जाता है तो क्या रीड करता है, 1 मिनट रीड करता है, 2 पाई/60, ओके, 1 मिनट रीड करता है, मिनट ऐसा यूनिट नहीं होता है, 2 पाई/60 मीन्स पाई/30, ये इसका मिनट वाला सेकेंड वाला नीडल का सुई का, समझ गए, तो इस तरह से जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द व्हील ऑफ मोटर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, देखिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया है इसीलिए अल्फा लिखना है। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आप जानते होंगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आता है तो क्या हो जाता है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा भाई साहब। हाउ मेनी रोटेशन विल इट मेक द फर्स्ट 20 सेकेंड, देन ये टाइम 20 सेकेंड में कितना रोटेशन कर गया, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, ओके, पहले तो आपको थीटा ही निकालना पड़ेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट चला वो, हम क्या जानते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम जानते हैं लीनियर में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वहां पे इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये यू 0 हो जाता था ना, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये एस। अब एंगुलर केसेस में लिखिए, एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा आई टी, तो ओमेगा आई तो 0 हो जाएगा, क्यों, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है बाबू भैया, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर, देन ये हमारा 20 इंटू 20 हो जाएगा। अब इसने इसको मार दिया, और ये 2 टू जा 4 टू जा 8, हमारा क्या हो गया 800, अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद हम क्या करना है, आप जानते होंगे ना कि L इक्वल टू N इंटू 2 पाई r होता है ना यहाँ पे, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई n, देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा/2 पाई, अब थीटा क्या हो जाएगा, यही तो है रेडियन है, रेडियन यही थीटा है, तो 800 रेडियन/2 पाई, इसने इसको मार दिया 400, ये 4 इंटू 100/3.14, इसने इसको मारा 1.28 इंटू 128 रोटेशन कर गया वो, समझे। अच्छा, इसको देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी कहता है, क्या कह रहा है, द व्हील ऑफ द कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, ये भी क्या बोल रहा है भाई साहब, ओमेगा आई 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, थ्रू 1.5 रेडियन, तो ये थीटा आई कितना है 1.5 रेडियन ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, मींस टी इक्वल टू 1 सेकंड, द फाइंड एंगल रोटेट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे हम, इसके हेल्प से हम अल्फा निकालेंगे, इसमें क्या कॉमन है मालूम है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कॉमन है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा हमको निकालना है इसके हेल्प से। तो हम क्या जानते हैं, फिर फॉर्मूला ऐसा ही लगाइए, थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी, ओके, एस इक्वल टू यू टी, यू मीन्स हियर एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो थीटा ये 1 है, ये थीटा आई है, तो थीटा आई इक्वल टू हमारा हाफ अल्फा की जगह पर क्या लिख देगा, अल्फा की जगह अल्फा ही हमको फाइंड करना है पहले, तो ये 1 × 1। ओके, ये थीटा आई की जगह पर क्या लिख देंगे 1.5 इक्वल टू यहाँ पे 1, देन अल्फा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? अब सेकेंड टाइम के लिए लिख रखिए, तो थीटा फाइनल की जगह पर ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, थीटा फाइनल इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, प्लस हाफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाफ अल्फा, अल्फा की जगह पर हम ये मालूम चल गया हमको अल्फा 3, और ये नेक्स्ट क्या है 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड टी की जगह पर क्या लिख देंगे, टी की जगह पर 2, तो 2 × 2, इसने इसको मार दिया। अब ये कितना हो गया 6 रेडियन हो गया, ठीक है ना, ये रेडियन हो गया, ये 6 रेडियन ओमेगा थीटा फाइनल हो गया, और थीटा इनिशियल 1.5 रेडियन। ये देखिए पूछा क्या है आपसे, फाइंड द एंगल रोटेट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। ये नहीं पूछ रहा है कि होल एंगल नेक्स्ट सेकेंड जो 0 to 1 सेकेंड, तो ये हमारा हो गया रेडियन, और 1 to 2 सेकेंड है ना वो बताना है। तो हमने इसको क्या निकाला है 2 सेकेंड के लिए निकाला है ना, हमने 1 to 2 सेकेंड नहीं निकाला, तो 0 to 1 के लिए ये है और 1 to 2 के लिए ये है। ओके सॉरी, ये 0 सेकेंड 0 to 1 के लिए है, ये 0 to 2 के लिए है, तो हमको 1 to 2 के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस इसका कर देंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इक्वल टू 6 माइनस 1.5 इक्वल टू 4.5 रेडियन। ये आंसर हो जाएगा हमारा, समझे। आपसे 2 सेकंड के लिए नहीं पूछा है, आपको सिर्फ 1 to 2 सेकंड के लिए पूछा है, तो 1 सेकंड के लिए ये है, और 1 to 2 सेकंड के लिए हमारे 0 to 2 सेकंड के लिए वो है, तो हम माइनस कर देंगे तो 1 to 2 सेकंड निकल जाएगा ना। ये बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ओके, देन रेडियस क्या है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। 25 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, 25 इंटू 10⁻² मीटर, या 25/100 मीन्स 1/4 मीटर भी आप लिख सकते हैं। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपसे देखिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 RPS, एक्सेलरेशन से पूछ रहा है, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, ए नेट इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर टेंजेंशियल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हम क्या जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो हम 2 फॉर्मूला जानते हैं, एक तो हम V²/R जानते हैं, और एक ω² × R जानते हैं। तो ω² की जगह पर क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2π × f, देन ω² इक्वल टू 2π × फ्रीक्वेंसी स्क्वायर × रेडियस। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे 2π, ओके, इंटू फ्रीक्वेंसी 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर है, और रेडियस ये 1/4 है, बस इसको सिंप्लीफाई मारिए जो भी है, देन 2π इंटू, देन ये 4π हो गया, तो 4π इंटू 4π 2 बार लिखना पड़ेगा हमको 1/4, इसने इसको मार दिया। अब क्या हो गया 4π स्क्वायर, ये हमारा ये आंसर मिल गया इसका। आपको मालूम होगा यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड नहीं दे रखा है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो AT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे 4π स्क्वायर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो वही बच जाएगा 4π स्क्वायर आंसर एक्सेलरेशन। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए। ओके, इसको देखिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक पार्टिकल दे रखा है, मान लेते हैं इसको फील कीजिए, ये अर्थ है, ये क्या है भैया, अर्थ है, अर्थ बहुत जरूरी है हमारे लिए है, अर्थ पे हम लोग सरवाइव करते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे रखा गया है, ये इसका रेडियस दे रखा है,
समझे, इसका टाइम पीरियड दे रखा है, ये मालूम है, ये तो कोई काल्पनिक नहीं है, ये रोटेट कर ही रहा है अर्थ। ओके, ये अर्थ रोटेट कर रहा है, समझे ना। तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है इसका। ओके, अगेन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, टू फार्मूला यहाँ पर लिखा है ना, वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ अर्थ है, अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और 2 पाई बाई टाइम पीरियड, हमने देखा था ना उस समय, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी होता है। ओके, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो इसको ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए क्या हिंट्स दिया है हमको, हिंट्स टाइम पीरियड दिया है, तो इस ओमेगा इक्वल टू यही फॉर्मूला लिखेंगे तब, 2 पाई बाई टी स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, समझ में आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये पार्ट, ये मास है ना, ये एम के जी ऐसे घूम रहा है ना रेडियस ऑफ अर्थ के थ्रू, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर ई हो जाएगा। ओके, देन 4 पाई स्क्वायर, देन पाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड तो दे ही रखा है 24 आवर्स, देन 24 आवर्स, तो 24 इंटू टी स्क्वायर दे रखा है। 24 आवर्स को क्या करिएगा, पहले एक बार इस पर लिख ही लीजिए, इसको समझ में आया, इसको लिख लीजिए पहले, देन 2 पाई यहाँ पे स्क्वायर है, और ये 24 आवर। ओके, देन 2 पाई को 2 बार लिखना है, 2 पाई इंटू 2 पाई। ओके, ये 24 आवर, 24 आवर सेकंड में कीजिए, तो 1 आवर में कितने सेकंड, 3600, तो 3600 हमको तो स्क्वायर लिखना है ना, तो हमको क्या करना है, 24 इंटू 3600 सेकेंड। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है तो 6400 किलोमीटर, तो ये 6400 किलोमीटर। अगेन ये किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 1 किलोमीटर में कितनी मीटर, 1000 मीटर, तो 10⁻³ ये मीटर में हो गया। अब सही है सभी, ओके, सब ऐसा यूनिट में है। अब इसको कटम कुटम कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 212, 212। ओके, ये 20 से 20 गया, ये 20 से ये कट गया। ओके, ये 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 है, और यहाँ पे 16 हो गया, ये भी क्या हो गया, 18 हो गया। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये 8 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया, ये भी 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब अप साइड में क्या बचा, पाई स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू पाई स्क्वायर अप साइड में बचा, नीचे क्या बचा, तो ये हमारा 9 9 जाए 81, और 6 6 जाए 36, 81 इंटू 36, और यहाँ पे क्या बचा, ये 10 है, तो 10 रिमेनिंग है। अब ये देखिए पाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, पाई स्क्वायर मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 3.14, 9.9, तो 10 इसको मान लीजिए, कोई बात नहीं, और ये 10 और ये 10, 100 बन गया ये, और ये 81 इंटू 36। ओके, अब इसने इसको मारा, तो ये 1 पॉइंट कितना हो गया, 1 पॉइंट हमारा T20, देन 1.200, 1.2 हो गया। अब इसने भी इसको मारा, तो ये कितना हो गया, 0.003, ये इस तरह से आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, समझे। ये क्या लिख रहा है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, r इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है। ओके, और ये v इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, v इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है। आपको रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट, रेडियल और सेंट्रीपिटल सेम नेम है, ए आर इक्वल टू और ए सी इक्वल टू सेम थिंग है,
वी स्क्वायर बाई आर। तब वी इसके जगह पर हम क्या लिखा है, टी स्क्वायर। देन ये टी स्क्वायर वी की जगह पर, तो ये स्क्वायर हो गया ना, और रेडियस। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये हमारा v क्या है, v इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो हमारा v इसमें क्या दे रखा है, v इक्वल टू 4 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम एक चुअल लिख देंगे, 4 स्क्वायर बाई रेडियस, देन 16 बाई रेडियस कितना है 2। इसने इसको मार दिया, 8 मिल गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंजेंशियल क्या क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल में हमारा क्या दे रखा है, dv बाई dt। ओके, तो d और v की जगह पर टी स्क्वायर दे रखा है बाई dt, ये कितना हो जाएगा 2t। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, t क्या दे रखा है, तो t इक्वल टू हमारा क्या पूछ रहा है, t इक्वल टू फाइंड नेट एक्सेलरेशन, फाइंड टेंजेंशियल t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद ये भी लिख रहा है टोटल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये भी नेट एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही बताना है। तो हमको क्या मालूम है, a इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, देन ये रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, देन ये 64 प्लस 4। ओके, ये हमारा कितना हो गया, 68 हो गया यहाँ पे, नहीं 68 हो गया है, रूट अंडर 68। ये देखिए आंसर ये अपना।